ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भिंड और इसके आसपास लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में मुख्यतः साफ से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। हवाओं की दिशा पश्चिम से देर रहेगी। ऐसे में सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन उड़द, मूंग एवं तिल की फसल पककर तैयार हो जाने पर फसल की कटाई करें। संभावित मौसम में मक्का की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और इस समय मक्का में अर्ली शूट बोरर कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए हाइड्रोक्लोराइड 4G डालें और इसके उपरांत तुरंत सिंचाई करें। धान की उन्नत और शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR81, JR206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH5, JRH8, JRH19, पूसा बासमती 1 और मध्यम अवधि की पूसा बासमती 1, IR64, IR35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में रोपण करना हो उससे 20वें भाग में नर्सरी बनाएं। नर्सरी में खैरा रोग दिखाई देने पर 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के पहले सप्ताह में था। सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में RVS 1-4, RVS 24, RVS 18, RVS 2001-4, JS 97-52, JS 20-98, JS 93-5, JS 20-69, JS 335, NRC 7, NRC 37, NRC 86 आदि की अग्रिम व्यवस्था कर लें। बीज को PSB कल्चर एवं राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के पश्चात ही बुआई करें। सोयाबीन में प्रारंभिक अवस्था में पीला मोज़ेक विषाणु रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार थायोमेथाक्साम 30 FS की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्मों जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1, HQPM 1, HQPM 3, JKMH 4545, JKMH 4545, सुरभि PSC 745 आदि का उपयोग करें। प्याज की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। 1 मीटर चौड़ाई का उठा हुआ नर्सरी तैयार करें। प्याज की उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करें। मिर्च और टमाटर की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें।
संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान वृद्धि को देखते हुए इस समय पशुओं को छायादार स्थान में बांधें और दिन में 3 बार स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं एवं संतुलित आहार दें। वर्तमान में तापमान को देखते हुए पशुओं को चारा दाना दिन के ठंडे समय यानी सुबह जल्दी और देर शाम को खिलाएं, जिससे पशुओं को आहार ग्रहण करने में होने वाली कमी से बचा जा सके। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुंगेर, जिला उमरिया के कृषक दीपक जाटव ने। ये अच्छी आय प्राप्त करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दीपक जाटव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान, जिसकी वजह से हमें भोजन मिलता है, फिर भी किसानों का एक वर्ग आज परेशान है, कर्ज में डूबा रहता है। आज ऐसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव लाए हैं जो छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदे वाला हो सकता है। मध्यम और छोटे किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है पूंजी की। जब वो फसल तैयार कर लेता है और इसे बेचकर ही उसके पास पैसे होते हैं, बाकी समय में उसे उधार या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर सरकार कर्ज भी दे रही है। लेकिन अगर किसान सही प्लानिंग के साथ कृषि करता है तो कर्ज लेने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आज समेकित खेती की बात की जा रही है, क्योंकि आज किसानों का एक बड़ा वर्ग धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे फसलें उगा रहा है, जिससे आमदनी काफी कम होती है और फसल तैयार होने के बाद ही उसे पैसे मिलते हैं। जबकि फसलें उगाने के अलावा और भी इससे जुड़े काम है, जिसे करके हर महीने किसान मुनाफा कमा सकते हैं। एक छोटे परिवार वाले किसान को ध्यान में रखकर बात करें तो उसके पास अगर 1 एकड़ खेत है या किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो उसे ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो या फिर अच्छी कीमत मिले, जिसमें सब्जी फसलों का चयन बेहतर विकल्प है। लेकिन उसके साथ ही आपको बकरी पालन, देशी मुर्गी का पालन, सूकर पालन और दूसरा कोई भी काम जिसमें पूंजी कम लगती हो करना पड़ेगा। ऐसा करके एक छोटा किसान भी अच्छी आमदनी कमा सकता है। इसी तरह से 2 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान अनाज की फसलों को उगाने के साथ सब्जी, मसाला या फिर औषधि की फसलें भी उगा सकते हैं। साथ में गाय और भैंस का पालन भी जरूर करें। इसके अलावा मछली पालन का कार्य भी कर सकते हैं। कुछ और अलग करना हो तो खेती से जुड़े कई और बिजनेस भी किया जा सकता है, जिसमें मेहनत तो है, फायदा भी बहुत है, जिसमें ब्रायलर और लेयर मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य कर सकते हैं। इनको करने में लागत और सही योजना जरूरी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। खेती और इन सभी कार्यों को करने में जोखिम भी रहता है, जिसके लिए किसान को तैयार रहना होगा। जैसा कि कई बार फसलें बाढ़, तूफान, आग या फिर अन्य किसी कारणों से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वहाँ किसान लाचार हो जाता है। इसलिए फसलों का बीमा किसानों को अवश्य करा लेना चाहिए। इसी तरह पशुओं का भी बीमा होता है, जिसकी जानकारी कृषि विभाग से लेकर बीमा करवाकर आप जोखिम से बच सकते हैं। किसान कोई भी फसल ले या फिर अन्य खेती से जुड़े कार्यों में जो भी उत्पाद प्राप्त करता है उसकी सही कीमत कैसे पाए, इसके लिए पहले से ही बाजार मांग और बाजार की व्यवस्था को समझकर ही फसलों का चयन या फिर अन्य कार्यों को करें। सिंचाई की व्यवस्था सबसे जरूरी है। जिस किसान के पास इसकी व्यवस्था अच्छी है और कृषि के सभी कार्यों को सही तरीके से कर रहा है तो वो कृषि से अच्छी आमदनी ले सकता है। लेकिन जिनके पास सिंचाई की समस्या है या सही समय पर सिंचाई नहीं मिल पाती है, उसी हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ता है। ऐसे किसानों को खेती से जुड़े बिजनेस पर अधिक जोर देना चाहिए। अंत में किसानों को ये बताना चाहेंगे कि आज प्रति व्यक्ति खेती की जमीन कम होती जा रही है। ऐसे में पुराने तरीकों से कृषि करके समृद्ध किसान नहीं बन सकते। जरूरत है बदलते दौर के टेक्नोलॉजी को अपनाकर कृषि किया जाए और समृद्ध किसान बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दिया जाए।
नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।